Assalamualaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किस काम आता है, हमने देखा इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में। देखो कैपेसिटर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं। कैपेसिटर है क्या चीज़? कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं। सो इट इज़ ए डिवाइस, शाबाश, ए डिवाइस टू स्टोर जिसमें हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहो या इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ही बात है। ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, अब कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस है, ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स कोई डिवाइस नहीं है, एक सिंपल सा डिवाइस है। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, कंडक्टर के प्लेट्स। एक कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक कंडक्टर को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। इस कंडक्टर को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इस कंडक्टर को हमने दिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर। अब इसके ये पॉजिटिव प्लेट जो है, अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल अगर V2 है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगी V बराबर V1 माइनस V2। इन कंडक्टर्स की पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस कैपेसिटर की, ये जो कैपेसिटर बन गया जिसमें ये कैपेसिटर है, दो कंडक्टर्स की कॉम्बिनेशन, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, बन गया कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है बराबर, हमने देखा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, दैट इज V इज एक्चुअली, V क्या है असल में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। यहाँ पे डेल्टा V भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे V लिखा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सो इसकी कैपेसिटेंस होती है बराबर इस कैपेसिटर की चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हमने स्टडी किया अच्छी तरह से, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में समझा। अब देखो कैपेसिटर के मेनली तीन टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटर में कंडक्टर किस शेप का है। कैपेसिटर्स की तीन टाइप्स है, ठीक है। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर में प्लेट्स किस शेप के हैं, ठीक है। ये तीन तरह के कैपेसिटर है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर्स इन कैपेसिटर। इन तीन कैपेसिटर्स में से हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के तीन टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर यूज्ड। देखो, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शाबाश। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के कैपेसिटर्स हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में इन तीन में से ये पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मगर मैं इनका इंट्रो हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा, ये क्या होता है, ये कैपेसिटर क्या होता है और ये कैपेसिटर क्या होता है, थोड़ा पहले देखेंगे, ठीक है। फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे दो कंडक्टर्स होते हैं। ये कंडक्टर्स जो है ये प्लेन होते हैं, प्लेन शीट्स की फॉर्म में।
पैरेलल प्लेट, देखो जैसे नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इसमें जो दो कंडक्टर्स होते हैं वो प्लेन होते हैं, प्लेन शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन शीट्स, ठीक है। सो कंडक्टर्स जो है यहाँ पे वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं किस फॉर्म में, प्लेन शीट्स के फॉर्म में, प्लेन शीट्स, प्लेन शीट्स ये मासा, ठीक है, प्लेन शीट्स, कंडक्टर्स हैं प्लेन शीट, देखो ये एक है और ये दूसरा और ये दूसरा, ठीक है, प्लेन शीट्स। और इनके भी जो डिस्टेंस है डी वो बहुत ही स्मॉल होती है, डी, ये डिस्टेंस डी बहुत ही स्मॉल होती है। तो इसमें एक प्लेट को हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे प्लेट को क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस क्यू हमने दिया और इसको हमने दिया माइनस क्यू, तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, टू लार्ज पैरेलल प्लेन conductors separated by small distance, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, हमारे पास दो बड़े बड़े प्लेन कंडक्टर्स, प्लेन होते हैं, प्लेन कंडक्टर्स, प्लेन इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, प्लेन कंडक्टर्स, और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो ये एक शीट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ इस तरह से होंगे, नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दो कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जो इनके बीच डिस्टेंस है, जो इनके बीच डिस्टेंस होती है वो होती है बहुत स्मॉल, देखो इनके बीच डिस्टेंस होती है वेरी स्मॉल, डी इज़ वेरी स्मॉल। सो टू लार्ज पैरेलल प्लेन कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये हमारा बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और जो ये डी है, डी इज़ वेरी स्मॉल, डी जो इनके बीच डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ दिस प्लेट, देखो ये डी जो है इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस शीट, ठीक है। डी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, डी वेरी स्मॉल। ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो अब इसमें ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंडक्टर जो है ये रेक्टेंगल होने चाहिए या स्क्वायर शेप में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कंडीशन ये है कि बस ये शीट्स होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, ये कुछ इस तरह से भी सर्कुलर भी हो सकता है। ये देखो ये एक कंडक्टर और ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर प्लेन होने चाहिए, इस पर पॉजिटिव देंगे, इस पे देंगे नेगेटिव, ये बस प्लेन होने चाहिए, प्लेन शीट्स, इनके बीच डिस्टेंस है डी, तो ये भी बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम आएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो जैसे नाम से ही पता चलता है स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कंडक्टर्स है वो स्फेरिकल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं स्फेरिकल। देखो कुछ इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, पहले ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये ऐसे, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड और हॉलो, ये हो सकता है सॉलिड और हॉलो, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके ऊपर होता है दूसरा स्फीयर जो हॉलो है, इसके ऊपर होता है दूसरा स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब इस हॉलो, बड़े से हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में ये छोटा स्फीयर रखा गया है और ये दो स्फीयर जो है ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब इनका सेंटर एक ही पॉइंट पे है, कॉन्सेंट्रिक एक ही पॉइंट पे है इनका सेंटर। तो सपोज इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, ये बन गए हमारे दो कंडक्टर्स, अंदर का स्फीयर, बाहर का स्फीयर। तो अंदर के स्फीयर पे हम देते हैं सपोज चार्ज प्लस क्यू और बाहर के स्फीयर पे देते हैं चार्ज माइनस क्यू, बस बन गया कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, देखो
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जैसे नाम से ही आपको पता चलता है सिलेंड्रिकल, इसमें कंडक्टर सिलेंडर के शेप में होते हैं, सिलेंडर के शेप में। सपोज ये है एक सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर, तो हॉलो या हॉलो या ये हो सकता है हॉलो या सॉलिड, हॉलो भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो और सॉलिड, हॉलो और सॉलिड, हॉलो और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो ये सपोज इसकी एक्सिस है, तो इसी के अराउंड और एक सिलेंडर रखा जाता है, ये ऐसे इसी के अराउंड और एक सिलेंडर रखा जाता है, ठीक है। और ये सिलेंडर्स कुछ इस तरह से, ये कोएक्सियल सिलेंडर्स है, दैट मीन्स इनकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो कॉमन है। इस बड़े सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस भी यही है और इस छोटे सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस भी यही है, दैट मीन्स ये दो सिलेंडर्स जो है ये कोएक्सियल है, मीन्स इनकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो कॉमन है, ठीक है। अच्छा, तो इस अंदर वाले सिलेंडर का सपोज रेडियस है R1 और ये बाहर वाला सिलेंडर इसे मोटा है, इसका सिलेंडर है R2। बाहर का सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, हॉलो जिसमें रखा गया ये छोटा सिलेंडर। तो ये बस ये हमारे दो कंडक्टर्स बन गए। इसमें यहाँ पे देते हैं हम प्लस क्यू, सपोज अंदर पे प्लस क्यू देते हैं अंदर के सिलेंडर पे और बाहर के सिलेंडर पे माइनस क्यू देते हैं। बस दो कंडक्टर्स आ गए, एक पे प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे पे माइनस क्यू, और हमारा कैपेसिटर तैयार हो गया। इस कैपेसिटर को कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि इसमें कंडक्टर्स सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो इन तीन में से हमारे सिलेबस में ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और डिटेल इसकी ऐसी बहुत ही ईजी है, घबराने की बात नहीं है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है और डिटेल बहुत ही ईजी है इसकी, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिटेल में समझेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें एक्चुअली देखना क्या है, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला देखना है उसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा पैरेलल प्लेट यहाँ पे दो प्लेट्स है, यहाँ पे दो प्लेट्स है, ऐसे ऐसे रखे गए हैं दो प्लेट्स, ठीक है। तो ये दूसरा प्लेट है, ये है दूसरा प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेट्स है, इसको मैंने दिया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट को मैंने क्या दिया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट को क्या दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको देन दिया मैंने प्लस क्यू, इसको मैंने दिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। सपोज ये प्लेट जो है इसका एरिया है A और इस प्लेट का भी एरिया A है, इनका एरिया सेम होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों का एरिया कितना है A उसका भी A इसका भी। अच्छा, प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, इस पे प्लस क्यू है उस पे माइनस क्यू है, ठीक है। दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड वाइज सेम। अच्छा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू, सिग्मा किसके बराबर होता है, किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, उस पर टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज कितना है Q, इसका एरिया कितना है A, इसका एरिया है A। सो ये इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। इसी तरह इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, इसकी आएगी माइनस सिग्मा, ऑब्वियस सी बात है माइनस सिग्मा। इसकी भी Q बाई A ही आएगी क्योंकि इस पर भी Q चार्ज है और इसका भी एरिया A है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा ही है, बट यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब इन प्लेट्स के बीच सपोज डिस्टेंस है D, इन प्लेट्स के बीच कितनी डिस्टेंस है D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो बहुत ही स्मॉल है,
प्लेट्स, जो बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट। अच्छा, अब देखो हम पहले काम क्या करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी और इसकी माइनस सिग्मा, हम देखेंगे जो ये प्लेट्स है, जो ये कैपेसिटर के प्लेट्स है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहे हैं। देखो हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। पहला रीजन ये नेगेटिव प्लेट के ये जो इस तरफ रीजन है, इसको हम कहेंगे रीजन फर्स्ट। पॉजिटिव प्लेट के इस तरफ जो रीजन है, इसको कहें जो बीच, इसको कहेंगे रीजन सेकंड। पॉजिटिव प्लेट के इस तरफ जो स्पेस है, जो रीजन है, इसको कहेंगे रीजन सेकंड। नेगेटिव प्लेट के इस तरफ जो रीजन है, इसको कहेंगे रीजन फर्स्ट। और जो बीच में रीजन है, जो इनके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस जो बीच में है, ठीक है, इसको हम कहेंगे रीजन थर्ड। ठीक है, इसको रीजन थर्ड कहेंगे। अब देखो मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, अगर हमारे पास देखो 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 अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, बहुत बड़ा शीट है, इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, और इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज, और बहुत बड़ा शीट है, बहुत बड़ा शीट है, बहुत बड़ा शीट है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके ड्यू टू दिस शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने डिराइव किया हो दैट इज सिग्मा। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस शीट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द प्लेट, इट इज लाइक दिस, अवे फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस शीट के इस साइड आए तो ये भी ऐसे है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये चार्ज जो है, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स द प्लेट, टूवर्ड्स द प्लेट। इसी तरह यहाँ पे इस साइड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव शीट है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता मगर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द प्लेट, टूवर्ड्स द प्लेट। तो अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर शीट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द प्लेट, अगर शीट नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द प्लेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको याद दिला, ये हमने वैसे डिराइव भी किया है, ये हमने देखा भी है कैसे होता है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इस रीजन में कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, इस रीजन में कोई पॉइंट लेंगे। अब इस पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, नहीं पहले इसकी वजह से देखेंगे, इस पॉइंट पे रीजन फर्स्ट में पॉइंट है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और सपोज ये है E1, ठीक है। तो इन रीजन फर्स्ट, पहले हम बात करेंगे इन रीजन फर्स्ट, पहले रीजन में, शाबाश, पहले रीजन में E1 इज इक्वल टू पॉइंट P पे, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव शीट, पॉजिटिव शीट की वजह से यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, और जो नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टूवर्ड्स द प्लेट E2। सो व्हाट इज E2? E2 is electric field intensity at this point due to negative plate and it will obviously be towards the negative plate. So ये किसके बराबर होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इक्वल और अपोजिट है, दिख रहा है आपको, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन रीजन फर्स्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 0, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हम आएंगे इन रीजन सेकंड,
रीजन सेकंड की हम बात करेंगे अब, रीजन सेकंड की बात करेंगे। चलो करते हैं बात, एक मिनट। हाँ, रीजन सेकंड की बात करेंगे। इस रीजन में कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट है इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रहा है, सपोज E1 और नेगेटिव अवे फ्रॉम द प्लेट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टूवर्ड्स द प्लेट। सो इन रीजन सेकंड E1 कितना होगा, इट इज सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना होगा, E2 भी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट अगेन कैंसल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हाँ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल अगेन बी इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, सिंपल। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। अब हम आएंगे रीजन के बीच में, इस इन प्लेट्स के बीच में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। चलो देखते हैं। अब हम देखेंगे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। देखो, इन रीजन थर्ड की अगर हम बात करें, इन रीजन थर्ड देखो, इसमें कोई पॉइंट लेंगे, यहां पे ये पॉइंट, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा अवे फ्रॉम द प्लेट E1, और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा टुवर्ड्स द प्लेट E2, ठीक है। इन रीजन थर्ड E1 किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा बराबर, इट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, सिंपल सी बात है। सो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। You go odd sigma by epsilon naught plus odd sigma by epsilon naught, कूता को आख सिग्मा by epsilon naught, ठीक है, सिग्मा by epsilon naught। सो हमने क्या देखा, हमने ये यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, नहीं यहाँ पे बनाऊंगा मैं, देखो ये है एक प्लेट और ये है दूसरा प्लेट, ठीक है, ये है दूसरा प्लेट। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे इस साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, इस साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसी तरह इस साइड में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट के लिए कांस्टेंट है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो इस गैप में, ये जो कैपेसिटर्स के बीच गैप है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंड इट्स वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, सिंपल सी बात है। तो जो कैपेसिटर्स के प्लेट्स है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कितना बनता है, यूनिफॉर्म, इनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट इज इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आप कर सकते हो, सवाल ये है कि, देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर ये सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हम कहते हैं कि ये सिग्मा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्जेस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
मगर यहाँ पे तो ये प्लेट्स जो है ये इनफाइनाइट तो नहीं है, ये तो अब फाइनाइट डायमेंशन है। लाइक ये प्लेट जो है ये 1 मीटर स्क्वायर का हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर का ऐसे करके, ठीक है, इतना बड़ा हो सकता है, हाथ के बराबर हो सकता है। तो दिस प्लेट हैज़ फाइनाइट डायमेंशंस, दीज प्लेट्स हैव फाइनाइट डायमेंशंस, दे आर नॉट इनफाइनाइट, इन मच आसमानी खसान, दे आर नॉट इनफाइनाइट प्लेट्स, दे हैव फाइनाइट डायमेंशंस, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है इसका एरिया, तो फाइनाइट डायमेंशंस है। तो हम ये कैसे लगा सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट शीट के लिए है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। देखो इसका आंसर, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो शीट्स है, ये जो शीट्स है, इनके बीच जो ये गैप है ये बहुत ही नैरो है, इनके बीच जो ये गैप है ये बहुत ही नैरो है। तो इस नैरो गैप के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि डी जो है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द शीट, तो हम मान सकते हैं इस नैरो गैप के लिए, इस नैरो गैप के लिए ये शीट जो है ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट लार्ज है। देखो इसको आप ऐसे विजुलाइज करो, इस नैरो गैप में सपोज एक कीड़ा फंस गया, एक कीड़ा फंस गया इस नैरो गैप में, वो कीड़ा जब नज़र दौड़ाएगा तो उसके लिए तो ये शीट्स इनफाइनाइट है, बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सो एज्यूमिंग एज डी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डायमेंशंस ऑफ प्लेट्स, सो the plates can be assumed to be infinite size, to be of infinite size, ठीक है। हम मान सकते हैं ये शीट्स जो है इनफाइनाइट साइज के, और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक काम तो हो गया। देखो समझेंगे इसको अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे इसको अच्छी तरह से। देखो अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो अब हमारा सीन क्या बनता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर का प्लेट है। अब मैं लाइन से दिखाऊंगा, ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे ये है नेगेटिव प्लेट। अब मैंने लाइन से दिखाया, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में 0 है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इस रीजन में जो बीच का रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है। कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्टेड है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा अभी तक तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होता है बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस साइन को रख सकता हूं अभी थोड़ी देर के लिए डी वी बाई डी आर, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं डी वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डी वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, ठीक है। डी वी इज small change in electric potential, dV is small change in electric potential, and dr is distance between 2 points. ये अगर इसमें आपको डाउट है या वो वीडियो आप देख सकते हो जो इस पे बनाया मैंने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं लिख सकता हूँ dV के बदले लिखेंगे डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी आर के बदले लिखेंगे डेल्टा R, ठीक है। देखो dV इज इक्वल टू ई डी आर, ये किसके लिए फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, चेंजिंग है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम dV के बदले डेल्टा V लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। और डी आर डिफरेंशियल डिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं डेल्टा R,
डी आर के बदले डेल्टा आर लिख सकते। देखो इसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। सपोज इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पे पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, कितना इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, और ये पॉइंट जो है दूसरा इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज V2, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2, और इन दो पॉइंट्स के बीच सपोज डिस्टेंस जो है, सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस है डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। तो मैं यहाँ से यहाँ पे इस रिलेशन से लिख सकता हूँ V1 माइनस V2, जो इन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो होता है बराबर, वो होता है बराबर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। सो इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है डेल्टा V, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। अच्छा तो चलो ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सपोज ये प्लेट जो है ये V1 पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और ये प्लेट किस पे है, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू V लिखो या डेल्टा V लिखो, देखो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने Q बाई V लिखा है तो मैं V लिख रहा हूँ। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच कितना, इन प्लेट्स के बीच E, और डिस्टेंस कितनी इनके बीच, डिस्टेंस है D, डिस्टेंस इज D, E इंटू डेल्टा आर के बदले D। सो V इज इक्वल टू E इंटू D। अब E किसके बराबर है खुद, और V इज इक्वल टू E इंटू डी, किसके सॉरी E किसके बराबर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। सो और मैं लिख सकता हूँ V किसके बराबर होता है, सिग्मा किसके बराबर है, Q बाई ए, सो इट इज Q बाई ए इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डी बाई ए। So potential difference between the two plates is equal to charge on positive plate into distance between the plates divided by area of plate into epsilon naught, ठीक है, this is potential difference between the two plates। देखो अब कहानी को कंक्लूड करने का टाइम आ गया, कहानी को अब कंक्लूड करेंगे। सो चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है बता मुझे, चार्ज ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है, इज इक्वल टू क्यू। चार्ज ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है उसी को कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं, दैट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी फिर, कैपेसिटेंस कितनी होगी फिर, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन V, इट विल बी इक्वल टू क्यू इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाई V कितना है, क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू कैंसिल, सो कैपेसिटेंस आएगा बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है देखो कितना अच्छा फॉर्मूला, कितना ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आ गया। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ ईच प्लेट डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। सो ये है इसकी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला जो हमें निकालनी थी। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। क्योंकि ये प्लेट्स जो है इनके बीच अभी कुछ नहीं है, ये भी खाली है, वैक्यूम है, इनके बीच कुछ नहीं, वैक्यूम या एयर है, इनके बीच कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन प्लेट्स के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, कोई मीडियम रख के देखेंगे कैपेसिटेंस कितनी है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
अभी क्योंकि इसमें वैक्यूम है तो ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए इज एरिया ऑफ प्लेट, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा देखो ये फॉर्मूला हमें बताती है, ये फॉर्मूला हमें क्या बताती है, एप्सिलॉन, क्या यहाँ पे कहीं चार्ज ऑफ, क्या इस फॉर्मूला में कहीं क्यू है चार्ज ऑफ प्लेट? नहीं है। क्या इस फॉर्मूला में कहीं वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? नहीं है। सो ये फॉर्मूला हमें बताती है जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच प्लेट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। कैपेसिटेंस क्यू या वी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया पे डिपेंड करता है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्लेट का कितना एरिया हो उस बात पे डिपेंड करता है, जितना प्लेट बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये फॉर्मूला में बताता है जो कैपेसिटेंस है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस, जितना ये गैप नैरो होगा, जितना ये गैप नैरो होगा, जितना ये प्लेट्स नज़दीक नज़दीक होंगे उतना कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा। डी कम होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और ये फॉर्मूला में ये भी बताता है कि ये कैपेसिटेंस जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स जो है कैपेसिटर के प्लेट्स ये कंडक्टर्स होने चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। इससे नहीं मतलब ये एल्युमिनियम के है, कॉपर के है, किस मटेरियल के है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी है जो बीच में है, इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट इस पे डिपेंड करेगा बीच में क्या है। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस। सो इन शॉर्ट जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है इट डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की जियोमेट्री क्या है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जियोमेट्री पे डिपेंड, जियोमेट्री मतलब यही एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे। और कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इन प्लेट्स के बीच मीडियम क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डाल गया, ठीक है। जब मीडियम रखेंगे देखेंगे क्या होगा। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। बस एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एरिया कितना, डिस्टेंस कितनी है, और इन दो प्लेट्स के बीच क्या है, हवा है, वैक्यूम है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, गिलास है, पेपर है, क्या है। अच्छा, अब देखो 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 अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेंगे, दो एग्जांपल्स लेंगे, उसी के साथ हम ये करेंगे कंक्लूड और जाएंगे अपने अपने घर। देखो पहली एग्जांपल, पहली एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल देखो पहली एग्जांपल क्या है, पहली एग्जांपल आप ये लिखो, देखो 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 एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 1 mm, फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस सी फाइंड करो। देखो एक बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो एक कैपेसिटर है हमारे पास ऐसे, एक प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है। बोल रहा है कि एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस इनके बीच कितनी है 1 mm, डी इज इक्वल टू 1 mm। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया। अब बोल रहा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया किसके बराबर 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी 1 mm। mm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, SI में लाना पड़ेगा। सो 1 mm इज इक्वल 10⁻³ सो इट विल बी इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू
8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरड, -9 फैरड। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस है, ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरड, और 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर वोल्ट, फैरड या कूलम पर वोल्ट। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर वोल्ट। इसका क्या मतलब है, या 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरड। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दें, अगर हम इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट कर दें, उस बैटरी का अगर पोटेंशियल ईएमएफ होगा बराबर 1 वोल्ट, कितना, 1 वोल्ट। इस कैपेसिटर के साथ अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करें, उस बैटरी का अगर ईएमएफ होगा 1 वोल्ट, दैट मीन्स इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, इस प्लेट पे जो चार्ज है, इस प्लेट पे चार्ज आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम नेगेटिव। ठीक है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस कैपेसिटर के साथ अगर हम बैटरी 1 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करें, तो इस प्लेट पे चार्ज आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इस प्लेट पे चार्ज आएगा -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक एग्जांपल देखिए, देखो 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 कैपेसिटेंस बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 फैरड, डिस्टेंस D इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है, कैपेसिटेंस उधर से ही दे रहा है, प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ऐसे कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ε0 A बाई डी, और हम लिख सकते हैं ε0 A इज इक्वल टू C इंटू डी, और हम लिख सकते हैं A किसके बराबर आएगा, C इंटू डी बाई ε0। चलो कैलकुलेट करो, एम्प्लाइज एरिया किसके बराबर आएगा, कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरड, इंटू डी कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू मीटर, -2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ε0 कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻2 प्लस 12 दैट इज माइनस, और दैट इज 10, 10⁻10। देखो -2 पर हो जाएगा, प्लस 12 - 2 दैट इज 10। सो इट विल बी इक्वल टू, एरिया विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8.5, ये आएगा लगभग 1.1 इंटू 10⁻10। सो ये है 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है इस प्लेट का, सो एरिया कितना आया, एरिया आया बराबर 10⁻9 मीटर स्क्वायर। कितना बड़ा प्लेट, देखो अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड है, उनके जो प्लेट्स हैं उनके बीच डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तो वो प्लेट कितना बड़ा होगा, वो प्लेट बड़ा होगा 10⁻9 मीटर स्क्वायर। ये बहुत बड़ा प्लेट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेट। देखो इसको आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो, ये कुछ इस तरह का प्लेट होगा, ये कुछ इस तरह का प्लेट होगा। अगर हम स्क्वायर मान के चलें तो ये प्लेट जो है इसकी लेंथ जो है 30 किलोमीटर होगी और ब्रेड्थ भी 30 किलोमीटर होगी। इस साइज़ का प्लेट A इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर प्लेट है, उसका लेंथ है 30 किलोमीटर और ब्रेड्थ है 30 किलोमीटर। इतना बड़ा प्लेट। देखो आप ये देखोगे 30 कैसे आया। देखो अगर हम करेंगे 30 किलोमीटर इंटू 30, इसका एरिया निकालो इस प्लेट का, कितना आएगा 30 किलोमीटर मीन्स 30,000 मीटर इंटू 30 किलोमीटर मीन्स 30,000 मीटर। दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁸8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸8। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर, अगर इसको 10 के पावर में डिनोट करें तो इट विल बी इक्वल टू 9 के बदले हम 10 ले सकते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 10⁻9
इस 9 के बदले हम 10 ले सकते हैं। सो 10 × 10⁸ इज 10⁹ मीटर स्क्वायर। सो आया यही 10⁹ मीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया का प्लेट, इस एरिया का प्लेट मतलब एक ऐसा प्लेट जिसकी लेंथ 30 किलोमीटर और ब्रेड 30 किलोमीटर। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा जो 1 फैरड की कैपेसिटेंस है वो कितनी ज़्यादा है। फैरड जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर कुछ ऐसा है जिसका एक प्लेट है, एक प्लेट कितना बड़ा है 30 किलोमीटर लेंथ 30 किलोमीटर ब्रेड, वो बड़े बड़े 2 प्लेट्स 30 किलोमीटर, देखो पहले अंदाज़ा करो 30 किलोमीटर लेंथ और 30 किलोमीटर ब्रेड, ये कितना बड़ा ये शीट होगा। ये ऐसे मान के चलो यहाँ मैं अवंतीपोरा में बैठा हूँ, अवंतीपोरा से श्रीनगर तक इसकी लेंथ है, अवंतीपोरा से श्रीनगर तक इसकी लेंथ, और उतना ही ये ऊंचा, उतना ही ये ऊंचा, उतने 2 प्लेट्स, इतने बड़े बड़े 2 प्लेट्स, इतने 2 बड़े बड़े प्लेट्स कितने डिस्टेंस पे जब रखेंगे 1 सेंटीमीटर, तब जाके इस बहुत बड़े ह्यूज मॉन्स्टर कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस कितनी आएगी 1 फैरड। सो 1 फैरड इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। दैट इज़ वाई जो आपको न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, एग्जाम में जो आप मार्केट से जो आप ये लाते हो कैपेसिटर, उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रोफैरड्स में होती है। माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, 100 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसी तरह 100 पिकोफैरड ऐसे करके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे पास कैपेसिटर्स है उनकी जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैरड्स में होती है, ठीक है। एंड फैरड इज़ ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।